एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसका नाम है फोर फन, जिसपे ऑनलाइन बात होता है। लोग आकर के उस पे अपने कंटेंट को रखते हैं और एक दूसरे से बात ही करते हैं। और बातों के सिलसिलों में एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है। कैसे प्यार होता है उन दोनों का आप भी जानना चाहते हैं। सोशल नेटवर्किंग ना तो शकल दिखी ना कुछ दिखा, सिर्फ बातों ही बातों में प्यार हो गया। आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे प्यार हो गया इन दोनों का सोशल मीडिया फोर फन की नेटवर्किंग में। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन रखेंगे, नरेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियां सुनते रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, फोर फन एप्लीकेशन वो बंदा रहने वाला होता है सहारनपुर। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके चलाया करता था और दोस्तों यारों के साथ में वो बात किया करता था। एक दूसरे के जाकर के बोर्ड पे बैठ करके बात किया करता था। बंदा था पढ़ा लिखा, शायरियां सुनाया करता था। वो लड़की एक थी नीलिमा नाम की लड़की, वो उसके पीछे लग जाती है, उसकी शायरियों पे दीवानी हो जाती है और उस लड़के से वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पीछे घूमने लगते हैं। एक दिन लड़का अपने रोड पे बैठा हुआ था अकेले और वो लड़की आती है, उसके पास में बैठ जाती है, कहती है कहिए क्या हाल चाल है आपका। तो लड़का कहता है कि मेरे हाल चाल ठीक है, तुम बताओ नीलिमा कैसी हो। तो बोलती मैं भी ठीक हूँ। बोले कैसे आना हुआ तुम्हारा। तो वो नीलिमा कहने लगी कि आपकी शायरियां बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपके शायरियों की दीवानी हो चुकी हूँ और हो सकता है मैं आपकी भी दीवानी हो चुकी हूँ। तो वो लड़का इतनी बात सुनकर के हंसने लगता है। तो नीलिमा बोलती है हंस क्यों रहे हो। बोलती है तू लड़की नहीं पागल है। तू लड़की नहीं पागल है जो मेरे प्यार के जाल में हंसती। तो उसने बताया कि क्यों क्या हुआ। वो लड़का बोला मैं एक शादीशुदा। तो बोला लड़की नीलिमा ने बोला शादीशुदा हो तो क्या हुआ, परंतु जिससे प्रेम हो जाए, जिससे दिल लग जाए, वो चाहे शादीशुदा हो, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे कुछ भी हो, वो चीज मायने नहीं रखता। इस कहानी में यही चीज हम आपको बताएंगे कि एक शादीशुदा इंसान जिसके बच्चे होते हैं और वो कैसे एक कुंवारी लड़की के साथ में प्यार हो जाता है फोर फन सोशल नेटवर्किंग में, और कैसे एक दूसरे की जिंदगी में वो दोनों आ जाते हैं। वो बताता है कि मेरे बच्चे हैं और मैं प्यार करना नहीं चाहता। नीलिमा कहती है मैं प्यार करूंगी तो तुम ही से करूंगी, अन्यथा मैं किसी से नहीं करूंगी। काफी दिनों तक एक दूसरे से बात करते रहे और धीरे धीरे कर करके एक दूसरे के दिल में थोड़ी सी चाहत जगने लगी। जहां भी जाते दोनों साथ में जाते, एक ही साथ में बैठते, पास आईडी को बिठाते और आपस में हमेशा बात करते। एक दूसरे उनके दोस्त थे, वो सभी लोग इसको भाभी कहने लग गए। नीलिमा दोस्त थे जो वो उसको भाभी कहने लग गए सोशल नेटवर्किंग फोर फन में। अब इधर जो लड़का था वो जो शादीशुदा, वो लड़का काफी ज्यादा अफसोस में पड़ गया। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। यदि आपका भी हाल ऐसा हो जाए तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो भी सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो उसने क्या किया, उसने उस लड़की को प्यार को स्टेप कर लिया। तो कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें रजामंदी देता हूँ और तुम मुझसे प्यार कर, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो उन दोनों का सिलसिला काफी ज्यादा उस फोर फन में चलने लग गया। धीरे धीरे कर करके उन दोनों का एक दूसरे के पास नंबर हो गया, कॉल पे बात होने लगी। एक दूसरे बात होते होते काफी ज्यादा प्यार की गहराइयों में बात चली गई। अब नीलिमा को और उस लड़के को मिलने की चाहत होने लगी। नीलिमा को और उस लड़के को मिलने की
चाहत होने लग गई तो वो लड़का एक दिन कहता है कि चलो क्यों ना हम दोनों लोग मिलते हैं। उसने कहा कहाँ मिलेंगे? तो वो लड़की दिल्ली आ रही थी नीलेमा, दिल्ली आ रही थी नीलेमा, बोले दिल्ली आ जाओ और दिल्ली में ही मिलते हैं। वो दोनों, नीलेमा दिल्ली पहुंचती है, इधर से लड़का भी दिल्ली पहुंचता है। फेस टू फेस दोनों मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्योंकि जब प्यार करने वाला मिलता है तो कैसी खुशी महसूस करती है। यदि आप कभी प्यार किए होंगे तो आपको पता होगा कि कैसी खुशी महसूस करती है। वैसी ही खुशी उन दोनों को महसूस कर रही थी। दोनों ने होटल बुक किया। एक कमरा बुक करने के बाद कमरे में जाते हैं और प्यार और बातें इजहार करने के बाद में 1-8 घंटे 2 बाद में बाहर आते हैं और फिर से वो अपने घर दोनों चले जाते हैं। अब उन दोनों का तड़प काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उस इंसान का पत्नी के प्रति अपने लगाव काफी कम रह गया, बच्चों के प्रति लगाव कम रह गया। वो जो फॉर फन सोशल नेटवर्किंग में मिली हुई लड़की थी उसके प्रति उसके प्यार का लगाव काफी ज्यादा बढ़ गया। अपने बीवी बच्चे और पत्नियों को छोड़ दिया और उसके प्यार के प्रभाव में वो पड़ने लगा। बात करता उससे और एक दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है नीलेमा की, और वो गरीब ज्यादा था, इतना अमीर लड़का नहीं था। उससे बोलता है कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए और मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना है, दवाई लेना है। वो लड़का जैसे तैसे कर करके उधार लेकर के वो 5,000 रुपये उसके अकाउंट में लड़की के लगा देता है। लड़की 5,000 रुपये लगाने के बाद में वो लड़की अपना काम चलाती है और उसके बाद में उस लड़के को फिर से मिलने के लिए बुलाती है। वो लड़का जाता है उसके पास में, कहता है कहिए क्या हाल चाल है। फिर से प्यार मोहब्बत की बातें आपस में बैठ करके जो होता है, प्यार मोहब्बत की बातों में सब कुछ वो दोनों आपस में करते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे से कहते हैं अब आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाती हूँ, और वो दोनों चले जाते हैं। वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और उन दोनों का प्यार काफी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। लड़की एक दिन कहती है क्यों आप मुझे अपने घर नहीं लेके चलोगे? तो लड़का कहता है मैं शादीशुदा हूँ, मैं कैसे लेके चल सकता हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। बोलती मैं कुछ ये बात नहीं जानती हूँ, मुझे आपके साथ में चलना है तो चलना है, आप चाहें कुछ भी करो, मुझे अपने साथ में लेके चलो, मैं आपकी पत्नी बन करके रहना चाहती हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, आप ये मेरी पत्नी बन करके रहना चाहती है तो चलिए, अच्छा मेरे साथ में चलिए। तो वो अपने साथ में लेके जाता है और अपने घर पे लेके जाता है। जब उसकी पत्नी दूसरी वाली देखती है जो पहले शादीशुदा थी, वो देखती है तो कहती है ये कौन है? तो बताता है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो लड़की उसके पैर छूती है, कहती है मुझे इनसे प्यार हो गया, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी और मैं कभी भी आपके ऊपर गलत प्रभाव नहीं करूंगी, परंतु मुझे आप घर में रहने दीजिए। तो लड़की थी सीधी सादी, कहती है कोई बात नहीं, घर में रहो। वो घर में रहने लगती है। उसके बाद उसकी पति का प्रेम नीलेमा के प्रति सबसे ज्यादा जाने लग गया। वो जो पुरानी पत्नी थी उसके प्रति प्यार नहीं जाता था, उससे बात भी नहीं करता था। अब तो यहाँ तक उसे पैसे भी खर्चे के लिए नहीं। काफी ज्यादा दुखी हो जाती है वो लड़की, काफी ज्यादा दुखी हो जाती है लड़की। कहती है अच्छा ये बताओ मुझे, इसको लेकर आए हो, सब कुछ देते हो इसको, और मुझे क्यों नहीं देते? बोलते हो अभी न्यू है, उसको चाहिए खर्चा पानी तो चाहिए। बोलती मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए खर्चा पानी ना। तो बोलती है कोई बात नहीं, तुम भी लो, दोनों को खर्चा पानी देता है, परंतु प्यार का प्रति उसके प्रति अपनी पत्नी जो पहले वाली थी उसके प्रति नहीं जगाता है। वो पत्नी काफी ज्यादा दिल के अंदर घुटन होने लगती है कि ये मेरे पास मेरा पति नहीं आता, मेरे पास मेरा पति नहीं आता है। उसके बाद वो घुटन करते करते उसकी पहली पत्नी, प्यारे मित्रों, जब वो पति उसका
देता उससे अपना व्यवहार सब कुछ वो नई बीवी के साथ में रखने लगता है। वो पत्नी काफी ज्यादा दुखी होकर के एक दिन क्या करती है, बच्चों को छोड़ करके अपना लेटिन के बहाने बाहर जाती है और पेड़ में फांसी लगा लेती है। पेड़ में फांसी लगा लेती है और खत लिख के छोड़ जाती है, ये मेरी खता है कि मैंने तुमसे शादी की और तुमने मुझे क्या सिला दिया, मेरी जिंदगी को सिर्फ मौत का सिला दिया। जो मैंने तुमसे जिंदगी में उम्मीद लगाई थी वो तुमने मुझे सिला नहीं दिया, वो तुमने मुझे सिला नहीं दिया। जब वो उसकी लाश को पता चलता है तो उसका पति जो दूसरी शादी करके लाया था वो काफी ज्यादा रोने लगता है और वो खत को पढ़ करके काफी ज्यादा उदास होता है। परंतु जो उसकी दूसरी पत्नी थी वो बच्चों को देखती है और उसको देखती है। उसके बाद धीरे धीरे कर करके उम्र बढ़ने लगती है और कहानी भी आगे बढ़ने लगती है। और प्यारे मित्रों, एक दिन का ऐसा हाल होता है, वो गरीब होता है। एक दिन उसके घर में एक साहब जी आता है और वो साहब जी नौजवान, हट्टा कट्टा, काफी ज्यादा दिखने में खूबसूरत और हैंडसम। उस लड़की का दिल उस नौजवान बाबूजी पे आ जाता है। अब वो धीरे धीरे कर करके उस लड़के को छोड़ करके वो नीलिमा लड़की बाबूजी के चक्कर में पड़ने लगती। ये बाबूजी मुझे कैसे मिलेगा, इससे मुझे कैसे प्यार करना पड़ेगा। वो बाबूजी के पास जाती है, बाबूजी कहती है, और बाबूजी भी था काफी मान लो प्यार के लायक में जानता था और सिटियाबाज इंसान था। वो उसको जाल में फंसा लेता है और नीलिमा भी उसके जाल में फंस जाती है और नीलिमा उसके प्यार के जंजाल में फंस करके नीलिमा उससे प्यार करने लगती है। और नीलिमा जो अपना पति चुनी थी, कोर्ट में नीलिमा जो अपना पति चुनी थी, वो पति से अपना मतलब धीरे धीरे कर करके छोड़ने लगती है। पति को खाना तलक बना के नहीं सही से खिलाती है और पति भी बेचारा काफी ज्यादा अफसोस रहने लगता है। पति एक दिन कहता है नीलिमा से कि अच्छा मुझे ये बताओ तुमको दिक्कत किस बात की है, तुम मेरा ध्यान क्यों नहीं रखती हो? इससे अच्छा तो मेरी पहली पत्नी रखती थी, जितना वो मुझे चाहती थी उतना तुम मुझे नहीं चाहती हो। तो बोली मैं तुझे नहीं चाहती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, मैं दूसरे को चाहती हूँ जो वो बाबूजी है और आपके गांव में आता है, मैं उसको चाहती हूँ और मैं उसके साथ जाऊंगी। वो दोनों राजी हो जाते हैं और उसका पति काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। एक दिन देख लेता है इन दोनों को, एक दिन देख लेता है, एक ही पास में देख लेता है और ये कहती है कि मैं उसके साथ में जाऊंगा। पति ने उसके क्या किया, उसको गुस्सा आ जाता है, काफी जोर का गुस्सा आ जाता है। इधर से वो लड़की उससे मिलने के लिए नीलिमा निकलती है घर से, अपने बच्चों को छोड़ देती है, अपने पति को छोड़ देती है, घर से निकल लेती है। पति उसका देखता है कि ये जा रही है उससे मिलने। पति उसका पीछे से निकलता है, उसके पीछे से, और चुपके से उसके पीछे जाता है और वो बाबूजी से मिलती है और उसके गले में लपट जाती है। ये सब कुछ देख करके वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने हाथ में अपना जो है खेती बाड़ी करने का औजार जो है फरसा, जिसको बांका बोलते हैं, वो लेके गया हुआ, बांका लेकर गया हुआ था। वहीं पे साथ में उसके बांका हाथ में था और वो दौड़ करके जाता है और लड़की के सिर पे मार देता है, लड़की के सिर पे मार देता है। सिर उसका आधे से ज्यादा फट जाता है, सिर उसका आधे से फट जाता है, खून की नदियां बहने लगती हैं और वो लड़की नीलिमा वहीं पे गिर जाती है और गिरने के बाद नीलिमा की मौत हो जाती है। और जो वो बाबूजी था वो उस पर हमला कर देता है और दोनों का आपस में झगड़ा कर देता है। उसके पास था बांका और बांका वो उसके हाथ पे मार देता है बाबूजी के और उसका हाथ एक कट जाता है। तो वो काफी ज्यादा दर्द से चिल्लाने लगता है और वो इंसान उसके छाती पे बैठ करके उसके गले पे फरसा मारता है, उसका गला भी काट देता है और उन दोनों का जिंदगी समाप्त कर देता है। वो इंसान जो प्यार के जाल में कभी अंधा हो गया, आज देखो खून करने में अंधा हो गया।
और देखो, खून करने में अंधा हो गया। कभी भी ऐसा प्यार नहीं करना, कभी भी ऐसा प्यार नहीं करना जो आपको भी खून करना पड़ जाए। ये लड़की हो, गर्ल्स हो, ये सुन रही हो नागेंद्र कहानीकार की कहानी को, तो कभी ऐसा प्यार मत करना, कभी अपनी पति को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके कभी दूसरे के प्रति मोह माया मत लगना। ये बाबूजी है, ये अच्छा मुझे पैसा दे सकता है, ये अच्छा मुझे खर्चा दे सकता है, कभी ऐसा मत करना, नहीं तो आपकी जिंदगी की जान जा सकती है। जिस प्रकार से आपने कहानी को सुना, कैसे इन सभी की जान चली गई, कैसे इन सभी की जान चली गई, एक एक करके सभी की जान चली गई। बचता है वो इंसान, जिस इंसान ने सभी को की जान ले ली, वो इंसान भी अपने गले पे फंसा रख करके अपनी नट्टी को काट देता है। और प्यारे मित्रों, उस इंसान की भी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और प्यारे मित्रों, ये कहानी भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, आपको कभी भी ऐसा हाल नहीं करना है। नागेंद्र कहानीकार के साथ में बने रहना है और सुनते रहना है नागेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल भरी कहानियां। हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नागेंद्र कहानीकार फिर आपको मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नागेंद्र कहानीकार का नमस्कार।